Hello bachcho, let's see the question. The current flowing through the Zener diode in figure is here. We have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Zener diode as a voltage regulator. तो जो Zener diode होता है इसकी अपने कुछ स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से हम इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे जो डोपिंग लेवल रखते हैं वो जनरल पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रखते हैं, यानी इसमें हायर डोपिंग की जाती है। दूसरा, इसका यूज हम यहाँ पे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर करते हैं, यानी यहाँ पे अगर हमने सपोज कोई जीना डायोड यूज किया है और इसकी जो वोल्टेज हमने यहाँ पे रेगुलेट किया वो 6 वोल्ट के लिए रेगुलेट किया, अगर हम यहाँ पे 6 वोल्ट से कम वैल्यू का कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पे इसको सोर्स प्रोवाइड करते हैं या एक्सटर्नल हम यहाँ पे ईएमएफ देते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे जेनर डायोड है ये एक यहाँ पे सिंपल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके जैसे एक्ट करेगा। बट अगर हम यहाँ पे इसको हायर वैल्यू के साथ यूज करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे 10 वोल्ट इसको प्रोवाइड कर दिए, तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 6 वोल्ट के बराबर ही देखने को मिलेगा। दूसरा में ये याद रखना है कि ये हमेशा रिवर्स बायस में ही एक्ट करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया जो जीना डायोड है उसके अक्रॉस जो I1 करंट है इसका अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो जीना डायोड है ये रिवर्स बायस कंडीशन में है या नहीं है। ये एन टर्मिनल हो गया और ये पी टर्मिनल हो गया। एन टर्मिनल पॉजिटिव वैल्यू के साथ कनेक्ट है और जो हमारे पास पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, यानी ये अपने आप में एक रिवर्स बायस का काम करेगा। और अगर ये रिवर्स बायस केस में है, इसका जो यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग है वो 5 वोल्ट के बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो जीनर डायोड है आइडियल हमारे पास है, इसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस का ड्रॉप नहीं होगा। तो इस नोड पे जो पोटेंशियल आएगा ये भी 5 वोल्ट के अक्रॉस आएगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट के अक्रॉस आएगा। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आई की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज वोल्टेज डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 10 - 5 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट इज 500। तो ये आ जाएगा 5/500, इट विल बिकम 0.01 एम्पियर के बराबर, जिसको हम यहाँ पे 10 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से जो करंट आएगी ये 10 मिली एम्पियर के बराबर आएगी। एंड यहाँ पे जो जीनर डायोड है इसके अक्रॉस हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है, तो जो 5 वोल्ट हमने यहाँ पे जीनर डायोड के अक्रॉस अप्लाई किया वही यहाँ पे 1 किलो ओम के अक्रॉस भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ ये जो करंट आएगी दिस विल बी I - I1। तो यहाँ पे हमारे पास जो I - I1 की वैल्यू होगी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ दिस विल बी इक्वल टू टोटल ड्रॉप और टोटल पोटेंशियल अक्रॉस 1 किलो ओम, ये तो ये 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 1 किलो ओम, 1000 ओम के बराबर, जिसको हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें 1000 से तो वैल्यू आ जाएगी 0.005 एम्पियर के बराबर, यानी ये आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। हमें बेसिकली यहाँ पे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। I - I1 की जो वैल्यू है ये 5 मिली एम्पियर के बराबर है। तो हमारे पास जो I1 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 10 - 5 मिली एम्पियर, इट विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से यार ऑप्शन 4 विल बी द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।